Hello, once again, welcome to all of you in CSC कॉमर्स स्टडी सर्कल में आप लोग को एक बार पुनः स्वागत। लास्ट दो वीडियो में मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अध्याय पर चैप्टर पर मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उसी से संबंधित मैंने लास्ट दो वीडियो में मीनिंग कैसे जर्नल क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या जर्नल एंट्री की जाती है, मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक प्रश्न सॉल्व करके, एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक साझेदारी फर्म के समापन के समय क्या क्या लेखे किए जाते हैं, क्या क्या जर्नल एंट्री किए जाते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन जो आप मेरे स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे लिख लेंगे अपने कॉपी में ताकि क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हो। ओके, वैसे मैं ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है और डॉक्टर एस एम शुक्ल के किताब से क्वेश्चन नंबर 1 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1 का मैंने लिया है। इसी क्वेश्चन के हेल्प से, इसी क्वेश्चन के सहारे मैं इस अध्याय को आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे लेखे किए जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। तो चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष में सॉल्व करके जा रहा हूं। कृपया करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ डॉक्टर एस एम शुक्ल, बीकॉम सेमेस्टर 1। ओके, हाँ, ये 12th के सीबीएसई बोर्ड में 12th के विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सेमेस्टर 1 बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, इसलिए दोनों के लिए उपयोगी है ये। ओके, क्वेश्चन, ए एंड बी एग्रीड टू डिसॉल्व देयर बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप on 31st March 2016, on which date the balance sheet was as follows। ए और भी सहमत होते हैं कि भाई हम लोग अपना बिजनेस को बंद कर लेते हैं। कब? 31 मार्च 2016 को, और उस डेट पे, उस तिथि को उन लोगों का बैलेंस जो आर्थिक चिट्ठा है वो इस प्रकार से होता है। क्या क्या बैलेंस शीट के कंडीशन देख लिया जाए। क्रेडिटर्स 12,000, एज लोन 16,000, हुईज एज कैपिटल ए एंड बी 40,000 एंड 20,000, टोटल 60,000। यानी ये जो पार्टनर है इन्होंने फर्म को लोन भी दे रखा है 16,000 रुपये का। ओके, एसेट में क्या है? एसेट में कैश 2,000, डेटर्स 10,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 28,000, गुडविल 8,000। ये सारे हमारे एसेट्स हैं, ये सारे लाइबिलिटीज है। आगे क्या क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो पार्टनर्स है अपने जो लाभ हानि होते हैं, जो प्रॉफिट लॉस है, कैपिटल के रेशियो में। किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में वे लोग अपने लाभ हानि को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द सन्ड्री डेटर्स रियलाइज 8,400। जो सन्ड्री डेटर्स जो एसेट है 10,000 को जब इसको रियलाइज किया गया या वसूल किया गया या बेचा गया, पैसा कितना मिला? 8400। स्टॉक रुपये 36,000। जो स्टॉक 40,000 रुपये के थे इसको जब सेल किया गया तो 36,000 प्राप्त हुए। प्लांट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। जो प्लांट है 28,000, इसको सेल कितना किया गया? 20%। जो इसका प्राइस है इससे 20% कम। ओके, एंड
द गुडविल ₹12,000। गुडविल का वैल्यूएशन यानी कि सेल किया गया कितना में, 12,000 में। ये क्वेश्चन में बता दे कौन सा एसेट कितने में सेल होंगे। द क्रेडिटर्स, अब चलिए एसेट जब सेल कर देंगे तो क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोलता है, द क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स जो आपका 12,000 रुपये है, इसको जो पेमेंट किया गया तो 5% इसके द्वारा छूट दिया गया, यानी 5% से कम भुगतान करेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंटेड फॉर 12,000। ये जो लेन देन हो रहे हैं, संपत्ति एसेट्स का सेल हो रहा है, लाइबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है, इस क्रम में एक्सपेंडिचर जो हुए कितने हुए, 1,200। क्वेश्चन बोलता है कि सारा डिटेल्स दे दिए, एसेट्स कितने में सेल होंगे, लाइबिलिटीज का कितना पेमेंट करेंगे। 5 द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ओपन द डिसोल्यूशन अकाउंट एंड अदर अकाउंट शोइंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द कैश बैलेंस। ओके, प्रश्न आपको बता रहा है, पूछा जा रहा है कि आप जर्नल एंट्री करें और सारा जो नेसेसरी अकाउंट्स है वो आप ओपन करें और फाइनल सेटलमेंट डिस्पोजल बताएं कैश का, कि किस व्यक्ति को कितना कितना कैश प्राप्त होंगे। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन से मैं हटाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अब मैं आपको जर्नल बताऊंगा, ठीक है। फिर मेरा सलाह होगा क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब मैं इसका जर्नल करके आपको बता रहा हूँ। मैं जर्नल एंट्री के विषय में आपसे पहले ही चर्चा करूँ, इन शॉर्ट फिर से रिव्यू करना चाहूँ कि सबसे पहले एसेट्स को रिलायंस में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको सेल करते हैं, लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसका पेमेंट कर दिया जाता है, अगर कोई लोन एक्सपेंडिचर है उसका पेमेंट करते हैं, और एट लास्ट कैपिटल अकाउंट का फाइनल सेटलमेंट हम लोग बनाते हैं। चलिए कैसे जर्नल करेंगे, तो हम आपको जर्नल करके शो कर रहे हैं, आप देखेंगे जर्नल कैसे करेंगे आप। ओके ओके, हियर मैंने कॉपी बदल लिया है ताकि आप लोगों को बता सके हम जर्नल एंट्री करके कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। ओके, लिख लेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज द बुक्स ऑफ फर्म। ओके, जर्नल कॉलम आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कैसे प्रिपेयर किए थे, जर्नल शीट को बना लेंगे वो जर्नल एंट्री कॉलम। चलिए एक कॉलम मैंने इसी में लिखिएगा। दो अमाउंट का एक अलफ, जो जर्नल का कॉलम होता है वो हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, एक डेट का ही बना लेते हैं हम लोग। ओके, और ओके, डेट और ईयर जो लिखना है आप लिख लें, पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। यह हमने जर्नल का कॉलम मैंने प्रिपेयर कर दिया जो कि आप ऑलरेडी परिचित हैं। चलिए सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, जितना भी एसेट्स है, जो भी एसेट्स है, इन एसेट्स को जिनको कि हमको सेल करना है, कैश को नहीं सेल किया है, जैसे कैश को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सारा एसेट्स को हम रिलायंस में ट्रांसफ़र करेंगे, एंट्री करेंगे। क्या पहला एंट्री सोच लिखाया हुआ आप लोग को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट्स क्या क्या है, डेटर्स लिखते हैं ऐसे देख करके साइड में, तो स्टॉक,
प्लांट, गुडविल, ओके। 10,000 अमाउंट भी लिख देंगे हम लोग, 10,000, 40,000, 28,000 एंड 8,000 ऑल असेट्स टोटल काउंट कर लेंगे। नरेशन भी लिख लेंगे, बीइंग सन्ड्री असेट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। लाइक दैट जो क्वेश्चन में आपका लाइबिलिटी जो हो उस लाइबिलिटीज को भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटी में आपके पास एक क्रेडिटर्स है, पार्टनर्स का लोन को हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसका हम लोग सेपरेट पेमेंट करेंगे, ओके। तो लाइबिलिटी क्या आपके पास क्रेडिटर्स 12,000 लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट being sundry liabilities ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट्स ओके। क्या अमाउंट है भाई? 12,000। अब मुझको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सारा असेट्स को हमको ये सेल कर देना है या किसी पार्टनर को देना है। इस क्वेश्चन में सारे असेट्स को सेल किया गया है और सेल का प्राइस भी दिया है। सेल करने पर क्या गारंटी करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नर्सन में लिखेंगे बीइंग सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड एज जो असेट्स डेटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेटर्स आपको कितना में सेल हुए? 8400। स्टॉक कितना में सेल हुआ? 36,000। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। प्लांट कितना में सेल हुआ? प्लांट बोलता है जितना बुक वैल्यू था 20% कम, यानी कि आपका प्लांट था 28,000 क्वेश्चन में, इसमें माइनस कर देंगे 20%, ये फिगर आ जाएगा आपका 22,400। गुडविल ये कितने सेल हुआ भाई? ये गुडविल सेल हुए 12,000 में। टोटल ऐड करेंगे 4 4 8 28,800। सारा असेट्स कितने में सेल हुए? ये मैंने वही बता भी दिया कि कौन असेट्स कितने में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। अब सारा असेट जब सेल हो गया, अब मेरा लाइबिलिटी क्या है उसका हम लोग पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स है एक 12,000 है। इस लाइबिलिटीज को हम लोग पेमेंट जब क्वेश्चन में दिया है, इसको 5% कम पेमेंट करना है। लाइबिलिटी पेमेंट करने में क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट एज बीइंग लाइबिलिटीज ओके। कितना अमाउंट है भाई लाइबिलिटीज का? लाइबिलिटीज का अमाउंट है कि 12,000 था, इसका 5% यानी 600 कम हो गया। ये पेमेंट कितना करेंगे हम लोग? इसको लाइबिलिटीज के बारे में बोला 5% कम पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट करेंगे 5% का 600 यानी 11,400, ओके। कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है आपका? अगर आपका खर्च भी हुआ है कुछ, क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, सारा असेट सेल कर दिए, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिए। अब मेरे पास एक
एक्सपेंडिचर कितने का, 1200 का। अब मैं 1200 का पेमेंट एक्सपेंडिचर का एंट्री करेंगे तो क्या जर्नल करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री मैंने लिखा दिया है एक्सपेंडिचर का, टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस ऑन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन पेड 1200। नेक्स्ट मेरे पास लाइब्रेरी में एक बच गया है, उसको करने से पहले एक क्वेश्चन देख लिए। एक एज लोन का हम उसको पेमेंट करना करेंगे, सारी पेमेंट हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे ये जो हमने असेट्स को सेल किए, सारा असेट्स को सेल किए, यहाँ लाइब्रेरी का पेमेंट किए, इससे मेरा रिजल्ट क्या निकला। हो सकता है आपको कुछ लॉस या कुछ प्रॉफिट आए, तो उस लॉस या प्रॉफिट का अब एंट्री करने से, तो लॉस और प्रॉफिट का एंट्री तभी आप कर पाएंगे जब आप लेजर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और जब रिजल्ट आएगा या लॉस का या फिर प्रॉफिट का, तब हम लोग क्या करेंगे कि एंट्री करेंगे हम लोग कि लॉस है या फिर प्रॉफिट है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लेजर बनाएंगे, कुछ जर्नल का स्पेस छोड़ देंगे, 2-3 जर्नल का, एक रिलेशन लॉस प्रॉफिट का, लोन पेमेंट का, पार्टनर्स पेमेंट का। अभी 3 जर्नल एंट्री और होने हैं, लेकिन एंट्री हम तभी कर पाएंगे जब लेजर हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लेजर ओपन करेंगे, किस चीज़ का, फर्स्ट लेजर रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, जैसा कि जर्नल आपके पास सामने है, यहाँ रिलेशन का बनाएंगे, क्या है, रिलेशन टू सन्ड्री एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू प्लांट, टू गुडविल, यह एंट्री हमने कर दिया, एनसी यूज करते हैं। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा बाई क्रेडिटर्स, हियर बाई क्रेडिटर्स कितने अमाउंट है, 12,000। ओके, अब हमको की नेक्स्ट एंट्री है, सारा असेट्स को हमने सेल किया है, सेल करने पे क्या एंट्री बनाया है आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाई कैश, हियर इट इज बाई कैश, सारा असेट्स को सेल किया हमने कितना में, 28,000 में, डेटा बाई कैश इसी प्रकार शो करेंगे, बाई कैश कौन असेट्स कितना में सेल हुआ, डेटा 8400, स्टॉक 36,000, प्लांट 22,400 एंड गुडविल 12,000, टोटल आपका 28,000 एंड सेल हुआ। इसके बाद हम लाइब्रेरी का पेमेंट करेंगे, उसका एंट्री क्या रखा है हमने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री का रियलाइजेशन टू कैश कितना, 11,400, हियर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश लिख कर लिखेंगे क्रेडिटर्स 11,400 है। ओके, कंफ्यूजन ना होने का, 11,400 खर्च हुआ है, तो भी एंट्री किए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन का लेजर बनाएंगे क्या, टू कैश, हेयर टू कैश लिख करके उसी में एक्सपेंसेस दीजिए, 1200 दोनों को जोड़ करके बाहर करिए 12,600, दोनों कैश कंबाइन किए। ओके, इस प्रकार ये एंट्री भी हो गए। अब डेबिट का टोटल आया 98,600, क्रेडिट में आपका 28,800, डिफरेंस जो आया, अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है, ये आपका आता है लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्या आया आपका, रियलाइजेशन में लॉस आया, बैलेंसिंग फिगर आंसर मेरा निकला है, ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर के रूप में 7,800। इसको कौन लेंगे, इसको जो पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर अपने रेशियो में सहेंगे। क्वेश्चन पहले ही बोल दिया भाई कि लॉस को किसी रेशियो में बांटना, कैपिटल रेशियो में बांटना, लॉस या प्रॉफिट का, कैपिटल दोनों का दिया है 40,000 20,000, छोटा कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे 2:1, ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 28,000 इंटू 7,800 इंटू 2/3 एंड 1/3, ये आपका अमाउंट आ गया। अब ये जर्नल और ये लॉस का जर्नल आपको करना है, ठीक है। तब ये लॉस का हम लोग जर्नल करेंगे, यहाँ हेयर आपने स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जर्नल करेंगे हम लोग हेयर, अब नेक्स्ट जर्नल करेंगे हम लोग किस चीज़ का, लॉस का, ठीक है। कॉलम हम नहीं बनाते, ऐसे ही समझेंगे आप लोग।
लॉस क्या जब बोला कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू रियलाइजेशन अकाउंट being loss on realization transferred to partners capital account। क्या रेशियो है भाई इन लोग का? 2:1। 7,800 का लॉस हुआ है आपके, 2:1 मार दिए, इसका 5200 एंड 2600 ये डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये जर्नल एंट्री कब बना, ध्यान रखा जाए, ये जर्नल एंट्री बना है आफ्टर ओपनिंग रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जब तक रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि लॉस है या फिर प्रॉफिट है। इसलिए लेजर आपको एक लेजर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आपका रिजल्ट में लॉस आया या प्रॉफिट आया। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लियर हो गया, साथ में लेजर। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कोई लोन वगैरह था क्या भाई। एक पार्टनर के नाम से लोन है, चलिए इसका भी पेमेंट कर देते हैं हम लोग। ये लोन का पेमेंट कर देंगे, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। बीइंग लोन पार्टनर्स लोन पे, ध्यान रखिए जी, अगर पार्टनर्स का लोन रहे तो उसको अलग से पेमेंट किया जाता है। अमाउंट कितना है? 16,000, 16,000 मैंने इसका पेमेंट भुगतान कर दिया। अब रवि भाई जो पार्टनर्स थे उन लोगों को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा पैसा उन लोगों को। अब इसके बाद हम लोग जो लेजर ओपन करेंगे, इक्वली मैंने लिखवा भी दिया क्या क्या, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिलेशन क्लियर हो गए। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है लोन कितना है, इसका लिंक बाई बैलेंस बीडी 16,000। और अभी अभी जो जर्नल किया हमने, क्या जर्नल किए, ए लोन का लेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू कैश, तो मैंने लिखा ही है ए लोन में टू कैश। ओके, इसके पश्चात अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, दोनों का जर्नल हमने कर चु लिया है। अब कल फाइनल पेमेंट इन लोग करना क्या चाहिए, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ए का कैपिटल 40,000 है, बी का कैपिटल 20,000 बैलेंस दिया हुआ क्वेश्चन में ये। और जर्नल एंट्री में हम लोग देख लेते हैं, जर्नल एंट्री में कहाँ है भाई, ए और बी जहाँ भी आएंगे, ए और बी शुरू से देख लें। जर्नल में अगर ए बी पार्टनर्स कहीं नहीं आए हैं, यहाँ आए हैं एक जगह, लॉस हुआ है निश्चित रूप से ए और बी का लॉस हुआ। ये जर्नल ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, टू रिलेशन। ए का लेजर बनाएंगे होगा टू रिलेशन, बी का भी लेजर बनाएंगे तो हो जाएगा टू रियलाइजेशन। हेयर टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लॉस, क्या है, रिलेशन लॉस का एंट्री है, ये 5200, ये 2600। अब सिंपल सी बात हो गई, ए का कैपिटल लगा हुआ था 40,000, लॉस आना पड़ा 5200, बाकी जो 34,800 रुपया इसको पेमेंट चाहिए। बी का भी कैपिटल था 20,000, इसको भी 26,000 लॉस रहा, पेमेंट इसको कितना मिलना चाहिए, 17,000। तो ये फाइनल पेमेंट मिल गया कि पेमेंट कर देंगे पार्टनर्स के टू कैश अकाउंट। मैंने जनरल में लिखा है ऑन मेकिंग फाइनल पेमेंट टू पार्टनर। तो ये एंट्री तभी हो पाएगा जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो ही पता चलेगा किस पार्टनर को पैसा कितना पेमेंट करना है या उसे कितना लेना है। क्लियर, इस क्वेश्चन में पेमेंट हुआ तो एक जनरल क्रिएट हुआ, ए को इतना 34,800 और बी को 17,400। तो एक जनरल ये आपका पेमेंट की एंट्री करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग फाइनल सेटलमेंट
मेड टू पार्टनर, फाइनल सेटलमेंट कर दिए। कितना भाई, ए को कितना मिला, ए को मिला आपको 34,800, इसको मिला 17,400, टोटल हो गया 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 7 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5। तो ये एंट्री कब हुआ, ये एंट्री हुआ आफ्टर ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप एक चीज यहां ध्यान दे रहे होंगे कि बिना लेजर का जर्नल भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा। आपको जर्नल हर हालत में आपको पूरा करने के लिए लेजर आपको प्रिपेयर करना ही है। और एक लास्ट सेटलमेंट बनता है लेजर में, जैसा कि मैंने बताया था, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट सबसे फाइनली हम वो बनाएंगे। ये लेजर फाइनल अकाउंट आपको तय करेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही बने हैं या फिर नहीं बने हैं। क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन शुरू से देखते हैं, जनरल के आपको साथ में है। कैश कहीं नहीं है, कैश कैश कैशियर, कैश टू रिलेशन, तो कैश का लेजर टू रिलेशन होगा। लेकिन कैश अकाउंट बनने से पहले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस जो दिया था वो लिखने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ये मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। और ये वो कैश टू रिलेशन 28,800 यार, टू रिलेशन 28,800। इसके बाद कैश को और देखेंगे। कैश यहाँ पर कैश के यहाँ रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का लेजर जब बनाएंगे, सॉरी कैश का लेजर जब बनाएंगे तो बाई रियलाइजेशन, यार बाई रियलाइजेशन। क्लियर? मैं टिक करते जा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट रियलाइजेशन टू कैश, तो कैश में जगह बाई रिलेशन 1200, इसमें दोनों ऐड करके लिखा बाई रिलेशन, इसी में ये 11,400 और प्लस 1200 दोनों मिलाकर एक ही में लिख दिया है, चूंकि ये डायरेक्टली लेयर बनाया गया है। ओके, और नेक्स्ट कैश कहाँ जर्नल में, यार जर्नल कैश 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 करिए। एज लोन टू कैश, कैश में हो जाएगा क्या, बाई एज लोन, यार बाई एज लोन 16,000। एज कैपिटल डेबिट 20 कैपिटल डेबिट टू कैश, कैश में क्या जाएगा बाई ए कैपिटल और बाई बी कैपिटल। 34,800 17,400, 34,800 17,400। ध्यान देंगे आप लोग कि कैश अकाउंट का टोटल जब करेंगे, टोटल दोनों 80,800 80,800। अगर क्वेश्चन में कैश का बैलेंस आपका मैच नहीं करता है, क्योंकि मैच करेगा ही करेगा, क्यों? क्योंकि फर्म बंद हो गया, बिजनेस आगे चलने वाला नहीं है, तो कैश का कैश का सारा डिस्पोजल तो हो जाएगा। इसलिए कैश अगर आपका दोनों साइड मैच कर जाए, बैलेंस हो जाए, कोई फिगर नहीं बचे, तो आपको क्वेश्चन सही बना है। ओके, तो आपने देख लिया। एक बार फिर मैं आप लोग को इस क्वेश्चन में देख रहा हूँ जनरल एंट्री को। यार जो बच्चे नहीं स्क्रीनशॉट कर पाएंगे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यार जर्नल, ये जर्नल एंट्री अमाउंट आप लोग कर लेंगे, लिख लेंगे उधर। और लेजर क्या क्या पेयर किए जाते हैं एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और एक और देख लें, लेजर कैश अकाउंट, इट्स ओके। ये जैसा कि उन्होंने बताया मैं आप लोगों को कि ये जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो, तो कॉमर्स स्टडी सर्कल बाय रुपेश सर द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग वीडियो से कुछ भी समझने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं, तो मेरा प्रयास सफल लग जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।